पूरे देश में परम भक्त महावीर श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी दिल्ली में भी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारों का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यालय में पूजा अर्चना कर हनुमान जन्मोत्सव मनाया और भंडारे में भोजन परोसा। आज प्रदेश में परम भक्त महावीर श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी दिल्ली में भी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में भंडारों का आयोजन भी किया गया, जहाँ भक्त जनों के लिए प्रसाद और भोजन की व्यवस्था की गयी। इसी क्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पार्टी कार्यालय में पूजा अर्चना की और बाबा के नाम का भंडारा वितरित किया। भंडारे में खुद भोजन परोसते हुए उन्होंने कहा, ये पुण्य का काम है और उनकी पार्टी सनातन संस्कृति के मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें सनातन धर्म के प्रति सम्मान नहीं दिखाती थी, जबकि बीजेपी सनातन मूल्यों को अपनाकर जनता की सेवा कर रही है। आज प्रभु श्री हनुमान जी का प्रकटोत्सव है और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की सभी जनता को इसकी बधाई देता हूँ। हनुमान जी सेवा, समर्पण, शक्ति के प्रतीक हैं, तो उसी तरह से अपने सभी कार्यकर्ता भी आज सेवा के काम में लगे हैं और हमारे सनातन में वैसे भी इस तरह के कार्यक्रमों का से ये भाव रहता है कि हम जितने भी लोगों को भरपेट भोजन करा पाए तो उससे पुण्य ही मिलता है। हम तो उसी काम में लगे हैं सब लोग। देखिए, अगर दिल्ली की पहले की सरकार सनातन को गाली देने का काम करती थी, जो कि हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर का एक तरह से उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो अगर हम सनातन के बताए रास्ते पे दिल्ली की सरकार काम करती है और हमारे सभी लोग काम करते हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जन्मोत्सव के इस अवसर पर श्रद्धा, सेवा और समर्पण का जो संदेश देखने को मिला, वो समाज को जोड़ने और धर्म संस्कृति से जोड़ने की एक प्रेरणादायी पहल है। राजधानी में मनाया गया ये पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज सेवा की भावना को भी सशक्त करता है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।